जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल तमाम तर लोग ख़ास तौर पर मुसलमान ईद उल अज़हा की तैयारियों में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हैं और इस वक्त ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करने के लिए पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों का रुख मवेशी मंडियों की जानिब है और हर इंसान बेहतर से बेहतर जानवर ख़रीदने की कोशिश में है। वैसे तो आप सब ने मवेशी मंडियों में बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम जानवर देखे होंगे जो आज के साल नुमाइश के लिए इन मंडियों में मौजूद हैं और ये तमाम तर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। हर मुसलमान इन जानवरों को ख़रीदने का ख्वाहिशमंद है। इन तमाम जानवरों की रकम बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी लोग इन जानवरों को ख़रीद नहीं पाते। वहीं दूसरी जानिब अमीर तरीन लोग इन जानवरों की मुँह बोली कीमत लगा रहे हैं और इन जानवरों को ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईद उल अज़हा के मौका पर लगने वाली मवेशी मंडियों में मौजूद चंद भारी भरकम और कीमत में सबसे ज़्यादा होने वाले जानवरों के बारे में, जिनके वज़न को देखकर हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस दिलचस्प वीडियो को। मशहूर तरीन जानवरों में सबसे पहले नंबर पर आने वाला जानवर बैल है, जिसे गौड़ के नाम से जाना जाता है। इस बैल को दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये कोई बॉडी बिल्डर हो और इसके मसल्स इतने ज़्यादा फूले होते हैं कि हर कोई इसके मसल्स को देखकर इसे ख़रीदने का ख्वाहिशमंद हो जाता है। ये बैल ज़्यादातर इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं और इनको वहाँ से ख़रीद कर पाकिस्तान में लाया जाता है और इनकी नस्ल बहुत ही ज़्यादा कम है। चूँकि इन बैल को कुर्बानी के लिए बैरून मुल्क से लाया जाता है, इसलिए इनकी कीमत में भी होशरबा इजाफा होता रहता है। ये एक नई किस्म का बैल है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं। माहिरीन का ये भी मानना है कि इस जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ 35,000 बैल मौजूद हैं, जिनकी मकदार पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कम है। ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा बैल है, जिसकी लंबाई 7 फुट होती है और अगर पाकिस्तान में इस जानवर की कुर्बानी की जाए तो इसमें से 1 टन से भी ज़्यादा का गोश्त हासिल किया जा सकता है, जिसे बहुत से लोग खा सकते हैं। और इस जैसे बैल इस्लामाबाद की मंडी में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 2 मौजूद हैं, जिनकी मुँह बोली कीमत मांगी जा रही है, जिनकी कीमत तकरीबन 6 करोड़ से भी ज़्यादा है और अमीर तरीन लोग इन बैलों को मुँह मांगी कीमत पर भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं, जबकि गरीब आदमी इन बैलों को सिर्फ दूर से देख सकता है। दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैल के बारे में जिसके पास पूरी दुनिया के सबसे सेहतमंद बैल होने का रिकॉर्ड मौजूद है। अब हम बात करने वाले हैं बैलों की एक किस्म चियानीना के बारे में, जो कि बैलों की बहुत ही ज़्यादा यूनिक नस्लों में से एक है। आम तौर पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के आम बैलों के बारे में तो आम तौर पर इनका वज़न 4 से 5 मन के करीब होता है, लेकिन वही चियानाना बैल का वज़न 1.2 टन के करीब होता है, जो कि पाकिस्तान के 5 से 6 बैलों के बराबर होता है। चियानीना बैल ज़्यादातर इटली, चाइना और रशिया में पाए जाते हैं और वहाँ के मुसलमान इन बैलों को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कीमत बैरून ममालिक के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा होती है और चूँकि इन बैलों को नुमाइश में भी लगाया जाता है, इसलिए इन बैलों को ज़िबा करने के लिए एक ख़ास किस्म की परमिशन की ज़रूरत होती है, जो कि बैरून ममालिक में मौजूद मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। इस बैल को पाकिस्तान में अगर भेजा जाए तो इसकी कीमत पाकिस्तान में करेंसी के लिहाज से 15 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस बैल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बैल का गोश्त बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है। अगर पाकिस्तान में इस बैल की कुर्बानी की जाए तो इस बैल को पूरा का पूरा टाउन आसानी से खा सकता है, क्योंकि इन जानवरों में गोश्त की मकदार बहुत ही ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैल के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बैल की एक ऐसी नस्ल के बारे में जिसका नाम लिमोज़िन है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बैल दुनिया के सबसे ख़तरनाक और खौफ पैदा करने वाले जानवरों में से एक हैं, जिनसे दूसरे जानवर भी डरते हैं, जिनमें से एक लिमोज़िन है। लेकिन ये जो बैल हम देख रहे हैं ये दुनिया में पाई जाने वाली बैल की एक ऐसी किस्म है जिसे अचानक गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में सामने वाले को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। चाहे वो इस बैल का मालिक ही क्यों ना हो, ये उसे भी टक्कर मारकर गिरा देते हैं
और उसे बुरी तरह ज़ख्मी कर सकते हैं। इन बैलों को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इन बैल को बॉडी बिल्डर के नाम से भी जाना जाता है। ये बैल दूर से देखने पर एक बॉडी बिल्डर के जैसे दिखाई देते हैं और दूर से देखने पर यह खतरनाक भी दिखाई देते हैं। इनको बॉडी बिल्डर बनाने का मकसद इनसे गोश्त हासिल करना है, क्योंकि इनका गोश्त बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और रेशे वाला होता है, जिसे हर कोई पसंद करता है। बैलों में ये नस्ल अमेरिका में पाई जाती है और इनको अगर पाकिस्तान में लाकर कुर्बान किया जाए तो इनकी कीमत पाकिस्तान की करेंसी के लिहाज से तकरीबन 18 करोड़ के करीब बनती है। लेकिन इन बैलों को पाकिस्तान में लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन बैलों की सफ़र के दौरान मौत होने का भी खदशा होता है। इन बैलों का वज़न ज़्यादा होने की वजह से इन बैलों को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाती और ना ही इन ममालिक के लोग इन बैलों को सफ़र करने के लिए दूसरे ममालिक भेजते हैं और ये बैल ज़्यादा सफ़र ना करने की वजह से पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते और इनकी कुर्बानी पाकिस्तान में नहीं की जा सकती। आखिर में हम बात करने वाले हैं बेल्जियन ब्लू नामी बैल के बारे में, जिसे देखकर हर कोई डर जाता है। लेकिन इस बैल से किसी भी इंसान को ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बैल को सिक्योरिटी में रखा जाता है, क्योंकि अगर ये बैल इंसानों के दरमियान चला गया तो इससे बहुत से इंसानों की मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि इस बैल का वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है और ये बैल जल्दी ही डर जाता है और जिसकी वजह से ये बैल भागना शुरू कर देता है और बगैर सोचे समझे किसी भी इंसान को अपने रास्ते में देखते हुए अपने नीचे मसल कर रख सकता है। इस बैल को स्ट्रॉन्ग बुल के नाम से भी जाना जाता है। हम इसकी जिसामत और इसके वज़न को देखकर इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बैल के मसल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि ये बैल भी किसी बॉडी बिल्डर से कम दिखाई नहीं देता। ये बैल साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इसके मसल्स को अगर गौर से देखा जाए तो इसके मसल्स के कट वाज़िया दिखाई देते हैं। इस बैल को देखने पर ऐसा लगता है जैसे इस बैल को रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोटीन दी जाती है, जिसकी वजह से इसके मसल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके मसल्स नेचुरली ही ऐसे होते हैं और इनकी नस्ल को बहुत ही ज़्यादा उम्दा माना जाता है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि अगर इस बैल को कुर्बानी के लिए ज़िबा किया जाए तो इसमें से हमें ज़रा सी भी चर्बी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें से मुकम्मल तौर पर गोश्त निकलेगा। और इस किस्म की नस्ल के बैलों का गोश्त ज़्यादातर हल्का नमकीन होता है। इस बैल से 1.6 टन से भी ज़्यादा का गोश्त हासिल किया जा सकता है। इस बैल को पाकिस्तान में लाना बिल्कुल नामुमकिन होने जैसा है, क्योंकि इन बैलों की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक होती है, क्योंकि इतनी बड़ी जिसामत होने की वजह से इन बैलों में मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं और इन बैलों का सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इन बैलों को ऑस्ट्रेलिया में ही ज़िबा कर लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ज़िबा करने की इनकी एक ख़ास वजह ये भी है कि इन बैलों के गोश्त को बहुत ही ज़्यादा रेट पर महंगे दामों में बेचा जाता है, जिसकी वजह से इन ममालिक को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं इस जैसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।